ऑफ केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में देखिए बेटा अम्ल, क्षार और लवण, ये बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे फर्स्ट आता है बेटा एसिड। एसिड तो acids are those substances which gives H positive ion when it dissolved in water. HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, SNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर? जब मैंने इसको इन तीनों को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन, H2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। तो क्या चीज निकली बेटा? H पॉजिटिव आयन। तो दो substances which give H positive ion when it dissolved in water are known as acids। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्नियस, उन्होंने बताया कि कोई भी आयन कभी भी फ्री स्टेज में नहीं रहता। डिसॉल्व किसमें किया था? वाटर में। तो वाटर के साथ जब ये H आयन वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव आयन, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम। तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस दो substances which forms hydronium ion when it dissolved in water are known as acids। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन जो करेंगे वो क्या कराएंगे? एसिड। तो HCl, H2SO4, HNO3 तीनों को वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, जो वाटर के साथ क्या बना रहे? फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोनियम। तो दो तरह से रिएक्शन आती है। तो व्हाट इज एसिड? तब बताइए दो substances which gives H positive ion when it dissolved in water are known as acids। Second, according to Arrhenius, those substances which forms hydronium ion when it dissolved in water are known as acids। इसके बाद बेटा types of acids। Types of acids। So there are two types of acid. Number one, strong acid. Number two, weak acid। वीक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या बोल सकते हैं हम? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक। इसका दूसरा नाम क्या? मिनरल एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि हमें कहां से मिलते हैं? मिनरल से। कहां से प्राप्त होते हैं? मिनरल से। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल आपके क्या हो गए? ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या एनिमल बॉडी या कोई एनिमल्स, ये क्या हो गए आपके? ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक। तो जिनका मेन सप्लीमेंट क्या है? कार्बन। अगर हम किसी भी एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी को जलाते हैं हमें क्या मिलती है? राख, कार्बन है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक मतलब सब्सटेंस जिनसे हमें ऑर्गेनिक एसिड मिलती है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब जबकि ये हमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इनके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। जबकि ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपका? ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए बेटा? ऑर्गेनिक एसिड के। किसके एग्जांपल हो गए? ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड कहां से मिलता है आपको? किससे? एप्पल वगैरह में। फॉर्मिक एसिड एंड से, जो रेड कलर की चीटी होती है इसको फॉर्मिका बोलते हैं, उससे मिलता है। मैलिक एसिड आपको किससे मिल जाता है? मोस्टली मतलब जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। टार्टरिक एसिड आपको किससे मिलता है? कैरमाइन के बीज में मिल जाता है देखने के लिए। एक इसके अलावा होता है सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका इनऑर्गेनिक एसिड का। जो कि ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं। इसमें से भी जी HNO3 ये मिनरल एसिड तो है पर ये वीक एसिड में आता है। किसमें आता है? वीक एसिड। अब ये मिनरल एसिड तो है इनकी तरह प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये किसी भी हमें नेचुरल सब्सटेंस से नहीं मिल रहा, पर हमें ये पर इसको बोलते हैं क्या? वीक एसिड। क्यों? क्योंकि जब ये डिसॉल्व होता है, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज एसिड व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे सभी एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने सारे H पॉजिटिव आयन को निकाल दें, अपने पास सिंगल H पॉजिटिव आयन ना बचाए, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड कौन से होते हैं? जो आयनाइज होने के बाद भी अपने पास क्या बचा लें? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया इसमें आपका CH3COOH एसिडिक एसिड। अब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या करेगा? ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो H आयन निकलने के बाद भी इसमें 3 H बचे हैं, तो इसलिए क्या है? वीक एसिड। क्या है? जबकि इसमें कितने भी H हो वो सारे H क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाती है। अगर इसमें 2H है तो यहाँ हो जाएगा H2 पॉजिटिव आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयन। तो इसमें कोई H तो नहीं बचा ना, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि इसमें आयनाइज होने के बाद भी यहाँ पर क्या बचे थे? H। तो जब आयनाइजेशन के बाद भी अगर H बचते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड। और क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या था बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट, एसिड्स आर सोरेन टेस्ट। एसिड्स आर सोरेन टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं या ऐसे फ्रूट जो खट्टे मीठे लगते हैं उनमें सभी में क्या होता है? एसिड। ठीक। सेकंड, दे आर कोरोसिव इन नेचर। They are corrosive in nature। अब corrosive का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील। अगर ये कहीं भी हमारा कट पड़ जाए और कोई कितना भी वीक एसिड क्यों ना हो, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहां क्या पैदा करते हैं? जलन पैदा करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर बॉडी पर कहीं गिर जाए तो वहां पर क्या कर देंगे? पूरा जला देंगे या घाव कर देंगे। ठीक है, तो ये दे आर corrosive in nature। थर्ड, they can electrolyte the water। they can electrolyte the water। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं डिस्टिल वाटर की बात करूं तो डिस्टिल वाटर मतलब क्या होता है? मिनरल फ्री वाटर। एक ऐसा वाटर जिसमें कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता। जब आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं एक तरफ वायर लगा दूं इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरी तरफ हटा दूं तो मुझे करंट नहीं आएगा पानी में। पर अगर मैं उसमें कुछ भी एसिड भी डाल दूं या बेस भी डाल दूं तो वो तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दे कैन इलेक्ट्रोलाइट द वाटर। आपने देखा होगा बैटरी के पानी में क्या डालते हैं? थोड़ा सा एसिड। क्या डालते हैं? एसिड। तो दे कैन इलेक्ट्रोलाइट द वाटर। फोर, भाई फर्स्ट हो गया हमारा एसिड्स आर सोरेन टेस्ट। सेकंड आ गया दे आर कोरोसिव इन नेचर। थर्ड हो गया दे कैन इलेक्ट्रोलाइट द वाटर। और फोर्थ में आएगा एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब मैंने क्या लिया? एक मेटल ली
कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैंने लिया सपोज Na, मैंने क्या लिया Zn, मैंने क्या लिया Fe, और किसी भी किससे रिएक्ट करा दी एसिड से, मान लो HNO3, मैंने क्या लिया HCl, या मैंने क्या लिया H2SO4, तीनों क्या है हमारे, ये क्या हो गया मेटल, ये क्या हो गया एसिड, क्या फॉर्म हुआ NaNO3 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2, FeSO4 प्लस H2। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशंस को, हाँ बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर बेटा सोडियम एक है और बाकी सारी चीजें हाइड्रोजन पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ लगा दूंगा, हो गई बैलेंस। ठीक, अब यहाँ पर ये सभी क्या थे मेटल, ये क्या थी एसिड। अब जो फॉर्म हुए ये क्या थे मेटलिक सॉल्ट, क्या थे ये मेटलिक सॉल्ट। सॉल्ट की क्या पहचान होती है, सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होता है एक नेगेटिव आयन होता है, मेटल पॉजिटिव है और नॉन मेटल नेगेटिव होती है सॉल्ट है। ये क्या है बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है इवॉल्व, क्या होती है इवॉल्व। तो डेफिनेशन अब याद करनी रटनी होती है, जो दिखाई दे रहा है व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल देन इट फॉर्म मेटलिक सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या होगी डेफिनेशन बोलो, एनी एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल देन इट फॉर्म मेटलिक सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न हो गई। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट सेकंड, अब देखो एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड। अब हम पहले मेटल की बात की थी, अब मेटलिक ऑक्साइड, वही HCl H2SO4 दोनों ही क्या है एसिड। एक मेटलिक ऑक्साइड लिया मैंने, ले लिया है MgU, यहां क्या ले लिया मैंने ZnO। मेटलिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड हो गई। अब ये क्या फॉर्म करेंगे MgCl2 प्लस H2O, इसी तरह से ZnSO4 प्लस H2O। बैलेंसिंग चेक कर लो बेटा, Cl कितने हैं यहाँ 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, अगर यहाँ लगा दूं तो बैलेंस हो गई। ये ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब ये क्या है हमारे एसिड, क्या है बेटा ये एसिड, ये क्या है मेटलिक ऑक्साइड, ये क्या बना बेटा मेटलिक सॉल्ट, क्या फॉर्म हुआ मेटलिक सॉल्ट और प्लस वाटर। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कौन बताएगा, कौन बताएगा बोलो, आप यहाँ से बताओगे। यस वेरी गुड। When any metallic oxide react with acid, then it When any acid react with any metallic oxide, then it form metallic salt and evolve and water. Then it form metallic salt and water. अगर गैस होती तो बोलते हैं evolve, ठीक, उस गैस का नाम जो भी दिए तो कर सकते हो आराम से। बैठो, यस खड़े हो जाओ, यस आपसे बोल रहा हूँ, यस खड़े हो जाओ, हाँ बोलो। when any acid react with metallic oxide, Then it form metallic salt and water. Okay? Yes, betas खड़े हो जाओ, stand up, बोलो। Sit down. When any acid reacts with metallic oxide, that is formed metallic salt and water. Water, sit down. Yes, खड़े हो जाओ दीप प्रकाश, बोलो। When any acid reacts with metallic oxide, then it form metallic salt and water. Sit down. Next property बेटा, अब आएगा नेक्स्ट हमारा मेटल